इसका सेट देख रहे थे हम लोग। सेट से 7 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज चलते हैं हम लोग 8वां सेट पर। 8वां सेट देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग देखेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 1 नंबर क्वेश्चन कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। तो आपको याद रखना है 26वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। ये ऑप्शन नंबर सी आपको होगा, ठीक ना। अब हमको चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन करता है संसद का पहला घंटा क्या कहलाता है। तो संसद का पहला जो पहला सत्र होता है ना उसको क्या कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है। तो आपको याद रखना कावेरी नदी का। किसका, कावेरी नदी का। हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। तो आपको याद रखना अटकामा याद रखना है। कहाँ रख रहा है, अटकामा। ऑप्शन नंबर इस ए होगा सही, ठीक। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन से। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर कहता है निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की है। तो आपको याद रखना मीर कासिम। कौन रखना है, मीर कासिम। कौन होगा, मीर कासिम होगा। ऑप्शन डी होगा। अब बात करते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में को सम्मिलित कीजिए कौन सा सही है। देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव कितना होता है अनुच्छेद में 66 के तहत। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 67 होता है। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है 69 होता है। उपराष्ट्रपति का राज्यों का परिषद का पदेन सभापति कौन होता है आपको, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 64 के तहत होता है। तो इसमें देखिएगा तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर सेम के सेम मिल रहा है, इसका मिल रहा है और इसका यहाँ पर मिल रहा है, इसका यहाँ पर मिल रहा है, ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर कहता है जया पदम एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस फसल का सीरियल की उन्नत किस्म है। तो आपको याद रखना 7 नंबर का कि आपका धान का, क्या किसी का, धान का आपको, ठीक ना। अब बात करते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या आता है कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था। तो आपको महाकाश्यप में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, सबका मीम हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, मोगलपुत्र तीसरा में हुआ था। 4 डी का था आपको बौद्ध संगीत हुआ था, वासुमित्र हुआ था। तो ये देखिए तो इसमें सब सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर इसको ए होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खरवेल से संबंधित है। तो आपको याद रखना है हाथी गुफा। कौन सा है, हाथी गुफा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों के सीमा से जुड़ते हैं। तो आपको याद रखना 16। कितना आपको याद रखना है, 16 को। कितना, 16। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बिना प्रतिनिधित्व के कोई भी करधान नहीं निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा था। तो आपको याद रखना है 11 का कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का। अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी होगा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का, ठीक ना। अब चल रहे हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल से जोते गए खेत का साज कहाँ से मिलता है। तब याद रखना है 12 का कालीबंगा से। कहाँ से, कालीबंगा से। कहाँ से, कालीबंगा से। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है किस मुगल बादशाह की मृत्यु का दिन पनाह और पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। तो आपको याद रखना है किसका, हुमायूं का। 13 नंबर क्या होगा, हुमायूं का। अब 14 नंबर क्वेश्चन कहता है यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्गों के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तब याद रखना 4। कितना, 4। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था। तब आपको याद रखना लखनऊ में। कहाँ आपको, तो लखनऊ में। कहाँ, लखनऊ में। अब हम लोग चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के निम्नलिखित में से घटनाओं का कार्यक्रम को क्या होगा। तो आपको याद रखना है इसमें 16 नंबर का देखिए 16 का सबसे पहले चंपारण हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेरा, उसके बाद असहयोग आंदोलन। देखिए एक बात आप लोग बता देते हैं जहाँ तरह हम लोग के अहमदाबाद मिल हड़ताल पहले हुआ था कि खेरा हुआ था। तो सबसे पहले याद रखने की बता रहे हैं आपको कि आ आता है उसके बाद खा आता है, तो इसलिए अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था सबसे पहले आता है। तो इसका में ऑप्शन नंबर आपको बी सही होगा, ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सौर गैसों का सागर अवस्थित कहाँ। सौर गैसों का सागर अवस्थित कहाँ, दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर में। कहाँ, दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर में। तो ये आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। 17 के देखिए 17 के बताते हैं 17 के सौर गैसों का
सागर अवस्थित है कहाँ, तो उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। अब 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रीड का अर्थ रोकना होता है, इसका देखेंगे तो क्या होगा, प्रतिशोध होता है। ऑप्शन नंबर सी होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या था, भारतीय आंदोलन के दौरान असम में निम्न कितने से आंदोलन को प्रभावित किया था, तो आपको याद रखना है 19 का आपको, तो शंकरदेव, ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का देखिएगा तब कहा कहता है, सम्मिलित कीजिए 20 का। तो आप देखिए इसमें सम्मिलित कीजिए आदिल शाह, तो याद रखिएगा आपको इसमें ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी होगा 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 21 नंबर का था, उस भारतीयों का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन का भाग लिया था। देखिए आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग को छोड़ देते हैं, इसमें ऑप्शन देना, देखना जैसा कि ए होगा कि बी होगा या सी होगा डी होगा, ये ऑप्शन खाली इसमें डालना, ठीक ना। आपको पूरा नाम नहीं लिखना है, इसमें ऑप्शन बता दीजिए कौन सा सही होगा। तो 21 नंबर आप लोग को छोड़ देते हैं, कहा कि बहुत सा हल्का क्वेश्चन है आप लोग, ये आप लोग बनाइएगा जरूर और बताइएगा कॉमेंट करके। अब चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर, भारतीय संविधान का प्रस्तावना का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया था, तो आपको याद रखना है रूस की क्रांति से। कहाँ से, 22 का, तो आपको याद रखना रूस की क्रांति से। अब चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भी का आकार की घाटी किससे बनती है, तो आपको याद, नदी से। कहाँ से, नदी से, कहाँ से, नदी से बनती है। 23 का, आकाश गंगा से सबसे चमकदार तारा कौन सी है, तो आपको याद रखना है साइरस। कौन सा, साइरस। अब हम लोग चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था, तो आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1911। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपको सी याद रखना, क्यों सी याद रखना है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे पश्चिम बिंदु का क्या नाम था, तो आपको 26 नंबर क्वेश्चन को याद रखना है सरक्रीर नाम है, सरक्रीर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो स्थानों का स्थान देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समयों में कितना अंतर होगा, तो आपको याद रखना है 4 मिनट। कितना, 4 मिनट की याद रखना है, कितना, 4 मिनट का आपको होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप बात करते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन के प्रभाव के घोषणा जारी होने के लिए कितने माह के भीतर संसद द्वारा उसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक होता है, जाना आवश्यक है, तो आपको याद रखना है 28 नंबर के 2 माह के लिए। कितना, 2 माह के लिए, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। अब बात करते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अब सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए, ठीक ना, मिलाना है। तो अबुल कलाम आजाद कौन चीज़ से हुआ था, तो आपको याद रखना है हल हिलाल से। और फिरोज मेहता की बात करें तो बॉम्बे कॉर्निकल हुआ था। आपको एनी बेसेंट की बात करते हैं तो आपको न्यू इंडिया से। और महात्मा गांधी की बात करें तो यंग इंडिया से। तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा। कितना होगा, सही होगा, ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक ना। आप चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर, भारतीय सहायता से निर्मित सूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो आपको 30 नंबर की याद रखना है, कोची, भूटान में। कहाँ, भूटान में, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बात करते हैं हम 31 नंबर क्वेश्चन के, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है कौन। तो 31 नंबर के देखिएगा क्वेश्चन हम लोग, तो इसमें देखिएगा नंबर के दमन और दीप, दमन और दीप है, ठीक ना, दमन एवं दीप, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय उपमहाद्वीपों में सम्मिलित देशों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो आपको 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा, म्यांमार नहीं है। आपका कौन सा होगा, म्यांमार सही नहीं है। तो आपको 32 नंबर हम लोग देख लिए, म्यांमार नहीं है, ठीक ना। अब बात करते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नागरिकता का अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं करता है, तो आपको याद रखना है 33 नंबर के संपत्ति का अधिकरण। तो आपको ये संपत्ति का अधिकरण है समाप्त कर दिया, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अब बात करते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की, पंचायतों के लिए वित्त आयोग के स्थापना के प्रावधान संविधान के कौन सा अनुच्छेद देता है, तो आपको 34 नंबर की याद रखना है कि आर्टिकल कितना 243 के ए देता है, ठीक ना, 1 देता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की ओर, पूर्ण जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो आपके 35 नंबर क्वेश्चन का दांते को, कौन, दांते का, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बात करते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन की ओर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे उत्तरी द्वीप कौन है, तो 36 नंबर क्वेश्चन का आपको होगा क्या कि
लैंडफॉल का, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बात करते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सीमित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है? तो 37 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, लेखा समिति, लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बात करते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस विकास पर विशेष जोर दिया गया? तो आपको याद रखना 38 नंबर क्या होगा कि प्राथमिक शिक्षा को कौन दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा को दिया गया था, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना, 38 का। बात करते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 39 नंबर क्या कहता है, संविधान निर्माण हेतु गठित सदन का समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो आपको याद रखना 39 नंबर क्वेश्चन का याद रखना कि बीबी पाटवी सीतारामैया को, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित को कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है क्या चीज? तो 40 को याद रखना है आपको माइक्रोप्लाज्मा, क्या होगा? माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। तब बाटुलिज्म क्या है? तब बाटुलिज्म ऑप्शन नंबर बी होगा, इसको जीवाणुओं के से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता होता, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अब बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, ब्लड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है कितना से? तो आपको 42 नंबर क्वेश्चन याद रखना है H1N1 याद रखना, ठीक ना, जैसे कि ब्लड फ्लू अभी चल रहा पूरा, अभी हम लोग देख रहे हैं कि ब्लड फ्लू का वायरस फैल रहा है, ठीक ना, तो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन के, एक जीव दूसरे जीव के वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं देता हुआ क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना 43 नंबर क्वेश्चन का, ये अधिपादप कहलाता है, अधिपादप, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक ना। बात करते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों से सर्वाधिक होता है? तो आपको याद रखना कुछ नाइट्रोजन और पोटेशियम फास्फोरस को, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। हम लोग देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्राणियों वर्गीकरण के पदानुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए 45 का देखेंगे तो हम लोग क्या होगा, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 46 नंबर क्वेश्चन कहता है, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? हमको याद रखा, छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी होगा, छोटी आंत में। बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर कि फ्लोरा किसका उपकरण है? तो आपको याद रखना है 47 नंबर क्वेश्चन का, फ्लोरा किसका उपकरण है? तो आपको याद रखना है फुसफुस एवं फेफड़ा का, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 47 का। 48 नंबर कहता है, सभी कीट होते हैं क्या चीज? 48 नंबर कहता है, सभी कीट क्या होता है? यूरोकोटेलिक होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होता है। आप 47 नंबर 49 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर के फेशियल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, तो आपको याद रखना है 14 होती है, ठीक ना, 14 होता है, ठीक, 14, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बात करते हैं प्लांक नियतांक का मात्रक होता क्या? 50 नंबर का, तो आपको याद रखना जूल सेकेंड होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, एक गेंद और की क्षति से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षति दूरी तय करेगा? तो 51 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे तो हम लोग 45 डिग्री को, जैसा गेंदबाज की बात करते हैं यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन से, किस पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर होता है? तो 52 नंबर क्वेश्चन की कहता है, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार में भिन्न हो जाएगा, भार में अंतर हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी होगा 52 का। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है, 53 नंबर क्वेश्चन कहता है, 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाष्पन क्या होता है? बाष्पन आपको याद रखना है 53 नंबर क्वेश्चन का, बाष्पन होता है आपको तो द्रव एवं गैस का, ठीक ना, ऊर्ध्वपातन होता है किसका? तो आपको ठोस से गैस होता है, ठीक ना। अब हिमीकरण की बात करें तो गैस से द्रव होता है और पिघलन का होता है ठोस और द्रव से होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें देखेंगे तो डी हो जाएगा सही, ठीक ना। अब बात करते हैं हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल है, ठीक ना, तो 54 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बना लीजिएगा। 5 ओम के तीर प्रतिरोध के श्रेणी क्रम वृत्त से होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम ही जोड़े तो परिपथ के धारक का मान क्या होता है? तो आपको याद रखा
0.1 एम्पियर। अब बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए फोकस आँख में किसकी द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है, क्या होता है? तो आपको 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो पुतली द्वारा होता है। क्या होता है? पुतली द्वारा। अब 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या आता है? तो जी मर्क्यूलिनी। तो आप देखिए सुनिश्चित कीजिए 1 और 2 से, तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें 56 का आपको क्या होता है? डी हो सही होता है, ठीक ना। अब 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वे तत्व जो न्यूट्रॉन के ग्रहण करता पर और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वह होते हैं क्या? 57 नंबर क्वेश्चन का तो आपको याद रखना है अधातु। क्या? अधातु। अब 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो आपको याद रखना है 18। तो आप जानबे करते हैं इसमें 18 होगा, ठीक। आप बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। आवर्त सारणी में किसी भी समूह से नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो आपको 59 नंबर क्वेश्चन का गुण नहीं बदलता है, तो आपको संयोजकता नहीं बदलता है। कौन सा ना बता? संयोजकता नहीं बदलता है। अब 60 नंबर क्वेश्चन क्यों? नींद में से कौन सा कार्बोहाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है? तो आपको याद रखें 60 का समस्थानिक नहीं है, तो आपको याद रखा एट्रियम का। कुछ किसका? एट्रियम का नहीं है, आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। आप बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटाइट है किसका? Fe3O4 का। ऑप्शन नंबर इसमें देखेंगे तो 20 सही होगा, ठीक ना, 61 का। अब बात करते हैं 62 में पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? तो आपको याद है प्रतिजैविकारी का पिराहारी को, मेरे दर्द दूर का, ठीक ना। अब बात करते हैं हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन की ओर। अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी का कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो आपको 63 नंबर क्या रखना है कि प्रकाश संश्लेषण का। क्या चीज का? प्रकाश संश्लेषण का, ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है परिस्थिति की नशे और अल्लाह की संकल्पना की प्रतिपादित किया तो आपको ग्रीनेल ने किया था। कौन? आपको ग्रीनेल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब बात करते हैं हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन की। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको याद रखेगा 65 का आपको, तो आपको याद रखेगा 65 का IUCN का, ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा, IUCN का, ठीक ना। आप चलेंगे हम 66 नंबर। एक्साबाद किस देश की राजधानी है? तो आपको याद 66 का कि तुर्कमेनिस्तान का, ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा सही। अब 66 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आप 67 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे तो आपको याद रखना है भानु अथैया, ठीक ना, भानु अथैया, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है चीन का गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन होते थे? तो आपको डॉक्टर सन्याता सेन से, ठीक ना। 68 नंबर के क्वेश्चन का आपको ऑप्शन नंबर ए। शहीद दिवस की किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप इसमें देखिए शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें, अब देखिए आप लोग ये बताइएगा आप लोग क्वेश्चन, ठीक ना, शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप लोग पहले छोड़ देते हैं 69 नंबर क्वेश्चन को, आप लोग जरूर इसमें बताइएगा आंसर। देखिए आप जब भी आंसर बताइएगा तो उसमें आप नंबर दे दीजिए, उसको ऑप्शन दे दीजिएगा, ठीक ना। तो आपको 69 नंबर क्वेश्चन आपको छोड़ देते हैं आप लोग को। अब 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 70 नंबर कहता है निम्नलिखित में से यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको याद रखना है कर्नाटक का। किसका? कर्नाटक का। अब 71 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है 71 का, तो आपको याद रखना है गुड़गांव का, ठीक ना, गुड़गांव का, ऑप्शन नंबर ए। रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो आपको 72 नंबर याद रखना है पुणे में। कहाँ? पुणे में। बात करें डी, इसका ऑप्शन होगा। अब 73 नंबर क्वेश्चन की ओर निम्नलिखित में से कौन संकट का प्रतीक चिन्ह है? तो आपको देखिए 73 नंबर क्वेश्चन का संकट का प्रतीक चिन्ह है तो उल्टा झंडा। देखिए जब उल्टा झंडा है तो आपको जानिए, आप काला झंडा तो जानते हैं विरोध का प्रतीक होता है, झुका हुआ झंडा जानते हैं आप लोग का कि शोक का दिवस होता है, ठीक ना, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक ना, इतना। अब चलता है हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन की। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 74 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा, लुसाने। कहाँ? लुसाने, ऑप्शन नंबर बी। अब 75 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे तो 75 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन सा कथन सुनित नहीं है? 30 में 75 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको? 30 में डी नहीं है, पनीनी नहीं है, तो आपको ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा।
अब बात करते हैं हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन के। किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड द हेल्थ केयर के कनेक्शन के बायो एशिया के 20 में संकरण के मेजबानी की है? तो आपको याद रखना 76 नंबर क्वेश्चन का, तो आपको हैदराबाद, कौन सा? तो हैदराबाद। अब बात करते हैं हम लोग 77 नंबर, संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक के संगीत के कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तब सर 77 नंबर क्वेश्चन का, तो आपको लिखे बॉम्बे जयश्री को 77 नंबर क्वेश्चन का सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोमंदा बछड़े को नाम क्या रखा गया है? तो आपको याद रखना 78 का गंगा, कौन सा? गंगा, ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त के और चुनाव आयुक्त नियुक्ति के पैनल के कौन से शामिल होंगे? देखिए 79 में, तो देखिए इसमें उपयुक्त में सभी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन की ओर। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दुनिया के पहले 3D रिपेटिंग रॉकेट ट्रोन 1 को किसने लॉन्च किया है? तो आपको 80 नंबर क्या रखना है, रिलेटिविटी स्पेस ने, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी होगा सही, रिलेटिविटी स्पेस ने, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। अब देखिए यहाँ पर मैथ है, तो आप लोग मैथ को सोल्व कीजिएगा, जो ना सोल्व होगा कमेंट कीजिएगा, वो बता देंगे आप लोग को। तो इसलिए हम हमेशा आप लोग को ऑप्शन नहीं बता देते हैं, कोई दिक्कत हो तो बोल देवल कीजिएगा, ठीक। तो हम देखेंगे हम लोग 81 नंबर के, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 82 देखेंगे तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 83 देखेंगे हम लोग, 83 का देखेंगे हम लोग तो डी हो जाएगा। 84 देखेंगे तो हम लोग सी हो जाएगा। 85 देखेंगे, 85 का तो बी हो जाएगा। 86 की बात करें 86 डी हो जाएगा। 87 की बात करें तो 87 आपका सी हो जाएगा। 88 की बात करें तो क्या होगा, देखिए 88 की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 89 की बात करें तो हम लोग के बी हो जाएगा। 90 की बात करें तो ए हो जाएगा। 90 की बात करें तो ए हो जाएगा। 91 की बात करें तो हम लोग 91 देखेंगे तो बी हो जाएगा। 92 देखेंगे तो हम लोग ए हो जाएगा। 93 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 93 भी बी हो जाएगा। 94 क्या हो जाएगा, 94 बी होगा। 95 ए होगा। 95 96 देखेंगे तो 96 आपको ए हो जाएगा। 97 ए हो जाएगा। 98 का हो जाएगा डी हो जाएगा। 99 का होगा बी हो जाएगा। 99 बी। 100 आपका डी हो जाएगा। वीडियो 100 डी होगा।